लोकसभा चुनाव 2024 में राजधानी की 2 सीटों लखनऊ और मोहनलालगंज पर 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन और प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया है। बता दें कि 5वें चरण के चुनाव में मतदान को लेकर लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम सूर्यपाल गंगवार ने तैयारियों और 100% मतदान को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंडलायुक्त रोशन जैकब, एलडीए बीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत जिला प्रशासन, एलडीए पुलिस के अधिकारियों समेत रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर लखनऊ और मोहनलालगंज सीट पर 100% मतदान को लेकर सभी अधिकारियों और अन्य सदस्यों ने शपथ ली। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि लखनऊ और मोहनलालगंज को लेकर 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 मई को दोनों लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों पर प्रशासन ने काम किया है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। डीएम ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि लखनऊ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मतदान हो। साल 2019 में जिन कारणों से मतदान प्रतिशत कम हुआ था उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि voters.eci.gov.in पर अपनी मतदाता पर्ची अपने बूथ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जो हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और आम जन के लिए भी बूथों पर गर्मी का प्रकोप ना हो, उन्हें गर्मी का प्रभाव नकारात्मक रूप से ना पड़े हमारी वोटिंग पर, इसके लिए भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ सभी बूथों पर इंश्योर की जा रही हैं। 20 मई को पूर्ण रूप से छुट्टी घोषित की गई है। सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान सभी बंद रहेंगे। तो उस दिन मूवमेंट केवल इमरजेंसी सर्विसेज का और बूथ्स पर वोट डालने को लेकर ही होगा। तो हम लोग आपके इस इनपुट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग काम करेंगे कि उस दिन किसी भी प्रकार की ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो या ट्रैफिक की वजह से कोई वोटर अपना वोट डालने से चूके ना। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने आप सभी लोगों के सम्मुख ये बताया कि कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पोर्टल की साइट है voters.eci.gov.in voters.eci.gov.in। इस पर जाकर कोई भी वोटर अपने वोटर लिस्ट में होने या ना होने का पता कर सकता है। वो वोटर लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर है, किस बूथ पर है, ये पता कर सकता है और उसके बीएलओ का, उसके ईआरओ या एसडीएम का मोबाइल नंबर क्या है ये भी पता कर सकता है। तो इस पोर्टल पर जाकर सभी वोटर्स से मेरा आग्रह है कि अपने आप वोटर लिस्ट में अपने को सर्च कर लें कि किस बूथ पर क्या सीरियल नंबर है और उसी से जब डिटेल्स में जाते हैं तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रशासन की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर वोटर पर्चियां भी भेजी जाएंगी, लेकिन लोग वोटर्स अपने आप भी इन स्लिप्स को या इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसकी अधिक से अधिक वोटर्स में अवेयरनेस पहुंचे, वहां जागरूकता हो इसके संबंध में और वो उत्साह के साथ 20 मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचें, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो जो कार्यवाहियां होनी हैं वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इसमें जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है वही वोट कर सकता है। हमको अभी जैसे इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे उस समय इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ये सबको समझना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मैंडेट लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का है और उनकी
वोटर लिस्ट मेंटेन होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मान्य होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है, उसकी वोटर लिस्ट जो नगरीय चुनाव अभी हुए थे उसमें इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं हैं। तो ये सबसे पहले आपको सर्च कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और अगर है तो आप 20 मई को वोट डालने ज़रूर आएँ।